जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए इंडिया टीवी का एग्जिट पोल। जी हां, आपको बता दें कि एक सीट की डिटेल, किस राज्य में किसका डंका बजेगा, किस दल को कितनी सीटें मिल सकती है। बता दें कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में सिंगल फेज में वोटिंग हुई है, वहीं मणिपुर में 2 और यूपी में 7 चरणों में मतदान हुआ है। फिलहाल उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं पंजाब में कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने कहा है कि इस बार कांग्रेस नहीं केजरीवाल सरकार बनाएगी। शिरोमणि अकाली दल ने कभी भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल को अहमियत नहीं दी, लेकिन आपको बता दें कि इस आंकड़े में गलत होने के बावजूद 2012, 17 और अब भी यहां होने वाला है। जब आखिरी नतीजे आएंगे तब पार्टी मीटिंग में गठबंधन के बारे में फैसला भी लिया जाएगा। और इसी तरह से अब ये बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 मार्च तक। एग्जिट पोल पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने यह भी जवाब दिया है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले दिन प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में विशेष PMLA कोर्ट में सोमवार को पेश किया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED ने महाराष्ट्र के मंत्री को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। यूपी इलेक्शन के आखिरी चरण के मतदान समाप्ति के बाद देश में यूपी सहित पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई। उसके बाद सभी चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल धीरे धीरे सामने आ रहे। एग्जिट पोल में जो यूपी के रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक सूबे में एक बार फिर से कमल खिलने की तैयारी में। वही इसके साथ संभावना जताई जा रही कि साल 2017 की तरह इस बार भी साइकिल पंचर हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि सर्वे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी को 225 सीटें और सपा को 151 सीटें मिलने जा रही है। सर्वे में छाई मायूसी को दूर करने के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव कूद गए हैं और अखिलेश का पक्ष लेते हुए बोले कि 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं और योगी जी जा रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आपकी शानदार जीत हो रही है। एग्जिट पोल में यह भी पाया गया है कि पंजाब के 37% मतदाताओं ने आपके भगवंत मान को अपना अगला मुख्यमंत्री चुन लिया है। वहीं 27% ने कहा है कि चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बने रहना पसंद करते हैं। 19% ने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल राज्य के नेतृत्व करने के लिए उनकी पसंदीदा पसंद है। अगर एग्जिट पोल मतगणना के दिन के नतीजों से मेल खाता है तो इसका मतलब यह होगा कि कॉमेडियन से नेता बने भगवंत मान राज्य के अगले CM होंगे। महाराष्ट्र में ठाणे जिले की भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान पेशी से छूट दे दी है। अदालत ने गांधी को यह छूट तब प्रदान की जब उनके वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब के विधानसभा चुनाव संबंधी कार्य में व्यस्त है। अदालत को शिकायतकर्ता राजेश कुंडे द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में सोमवार को साक्ष्य दर्ज करने थे। मामला RSS के खिलाफ गांधी के कथित महानिकारक बयान से संबंधित है। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कांग्रेस नेता के लिए पेशी से छूट मांगी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई जा रही, लेकिन पंजाब में किसान नेताओं की पार्टियों को कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि पंजाब के किसान नेताओं ने ही किसान आंदोलन की अगुवाई की थी। इसे किसान आंदोलन से निकले नेताओं के लिए बड़ी हार माना जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसान आंदोलन की साख को भुनाने का लालच करना किसी भी दृष्टि से उच्च नहीं था। किसान नेताओं को इससे बचना चाहिए था। चुनाव में उतरने से किसान नेताओं की हैसियत छोटी हुई है, इससे बचाया जाना चाहिए था। हालांकि किसान नेता ने कहा है कि इससे संयुक्त किसान मोर्चा की छवि को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मोर्चा पहले दिन से किसी किसान नेता की चुनावी राजनीति में उतरने के खिलाफ था। देश भर में महिलाओं को सम्मान और नारी शक्ति की झलक रेलवे ने हर बार अपने कार्य क्षेत्र में दी है। रेलवे के परिचालन से लेकर प्रबंधक तक महिलाओं की भूमिका सम्मानित रही है, चाहे वह ड्राइवर के रूप में रेल चालन हो या फिर गार्ड, इंजीनियर, TT, ट्रैक मैनेटर, RPF या स्टेशन मास्टर। सभी कार्यों में महिलाएं भली भांति अंजाम दे रही है। महिला रेल यात्रियों के लिए भी रेलवे ने समय समय पर अलग अलग व्यवस्था की है। साल 1992 में पश्चिमी रेलवे ने पहली बार महिलाओं के लिए विशेष लेडीज स्पेशल चलानी शुरू की थी और रेल मंत्रालय के मुताबिक देश भर में महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हो रही है। रेलवे के अनुसार देश की बेटियां ट्रेन के डिब्बे, इंजन, पहिए आदि के उत्पादन कार्यों में भी अपना योगदान दे रही है।
उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होते ही अब महंगाई बढ़ने लगी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में सीएनजी की कीमत 50 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई है। नई कीमतें मंगलवार सुबह 6 बजे लागू होगी। बता दें कि राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 57.1 रुपये प्रति किलो से 50 पैसे बढ़कर 57.51 रुपये प्रति किलो हो गई है। और बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 रुपये बढ़ गई है। इन तीनों जगह पर अब 58.58 रुपये प्रति किलो के बजाय 59.58 रुपये प्रति किलो हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 7वें चरण का मतदान अब समाप्त हो चुका है। और आपको बता दें कि इस बीच सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश सरकार के सत्ता में काबिज होने का दावा किया है। गाजीपुर की जहुराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे ओपी राजभर ने कहा है कि प्रदेश में अखिलेश सरकार आते ही जातीय जनगणना 6 माह के भीतर करा ली जाएगी। राजभर के अनुसार अंतिम चरण में सपा गठबंधन 45 से 47 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहुराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो अपना खुद का वोट 6वें चरण में ही दे चुके हैं। उनका नाम बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा सीट में वोटर के तौर पर वोटर लिस्ट में दर्ज है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सोमवार को जयपुर पहुंची। माना जा रहा है कि इस बीच लगातार प्रियंका गांधी जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 10 मार्च को विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरण पर चर्चा करने पहुंची है। प्रियंका गांधी के साथ राजीव शुक्ला भी जयपुर पहुंचे। दोनों कांग्रेस नेताओं को रिसीव करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य भी पहुंचे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस विधायकों को यह शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस बारे में सीधे कोई जवाब नहीं दिया। एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत में प्रियंका ने इस भविष्य का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने जरूर काफी सोच समझकर वोट दिया होगा। 5 राज्यों की चुनाव नतीजे आने वाले, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अलग ही तैयारी में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि गोवा में पहले से ही रणनीति बनाने में जुटी है ताकि 2017 जैसी गलती ना हो जाए। तब कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 17 सीटें हासिल की थी, लेकिन भाजपा ने गठबंधन बनाने हुए गोवा में कुल 40 सीटें हैं और अगर सरकार बनाने के लिए 21 का आंकड़ा हासिल करना जरूरी है। भाजपा को इस बार एक बार फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को लगता है कि उसे एंटी इनकम वैक्सी का वोट मिलेगा। कांग्रेस को सीटें मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन भाजपा की ओर से खेल होने का डर भी है। यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच बड़ी संख्या में वहां से भारतीयों को निकाला गया है। युद्धग्रस्त देश में भी लगातार भारतीय छात्रों की निकासी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभी भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हजारों भारतीय नागरिकों को वापस लाए जाने पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री व मुरलीधरन ने सोमवार को भारतीय दूतावास की जमकर तारीफ की है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मुरलीधरन ने कहा कि 20,000 भारतीय नागरिकों में हम 16,000 से अधिक नागरिकों को निकालने में सक्षम हुए। लगभग 3,000 नागरिक अभी भी यूक्रेन के पड़ोसी देश में है। सभी क्षेत्र में लगभग 600 छात्र हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दूतावास उन्हें निकालने की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने को और पदोन्नति में आरक्षण सहित कई अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि अगर जल्द संगठन की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 27 मार्च को भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। रैली में शामिल नेताओं का कहना रहा है कि मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिल मनोज गोरकेला द्वारा बनाए जा रहे पदोन्नति के नियमों को लागू किया जाए। प्रदेश के विभिन्न विभागों में हजारों की संख्या में आरक्षित वर्ग के पद खाली हैं। अनाज मंडी में रबी की फसलों की खरीद शुरू हो गई है। मंडी में सरसों की फसल को लेकर धरती पुत्रों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरसों की फसल के रेट देखकर किसान में खुशी का माहौल है। मौजूदा समय में सरसों 6400 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 6600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। ऐसे में किसान की 1 एकड़ भूमि में उगी सरसों 60,000 से 80,000 रुपये में बिक रही है। रबी सीजन में बेमौसमी बरसात झेलने वाले किसानों को सरसों के भाव अच्छे मिलने से हल्की राहत मिली है। रूस और यूक्रेन के बीच 12 दिनों से युद्ध जारी। इस युद्ध का साइड इफेक्ट भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से भारत समेत दुनिया भर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है। इससे खरीदार मायूस नजर आ रहे हैं। इस बीच नजर आए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत हो रही है। ऐसे में तमाम लोगों की नजर इस बात पर होगी कि आज भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत का क्या रुख होता है। पिछले कारोबारी हफ्ते में भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम अपने रिकॉर्ड कीमत और तेजी से बढ़ता नजर आया। फिलहाल भारत में सोना करीब 51,800 रुपये प्रति और चांदी 68,000 रुपये की दर से बिक रहा है। हालांकि इस तेजी के बावजूद भारत में सोना फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई से करीब 4400 रुपये और चांदी 12,000 रुपये सस्ता बिक रहा है। सराफा बाजार के जानकारों की मानो तो सोने और चांदी की कीमत में अभी तेजी की दौर जारी रह सकता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।